हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जो अपना टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम हरियाणा की जलवायु और मृदा। ठीक है, तो इससे पहले थ्योरी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो भाई थ्योरी पार्ट जरूर देख लें, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाएं। हर एक चीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे तो अपना प्रैक्टिस सेट भी और आपको थ्योरी की क्लासेस भी अलग अलग मिल जाएंगी। तो दोनों आपके फ़ायदे हो जाएंगे। यदि आप थ्योरी की क्लास पहले देखेंगे उसके बाद ये सेट लगाएंगे तो आपका और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम सारे के सारे टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस जो आपका दिया हुआ है हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अनुसार ही हम सारे अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितनी जलवायु पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बात करें, जो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है उसने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा इसका 2। और वे कौन कौन सी है? तो पहली है आर्द्र उपोष्ण। कौन सी है? आर्द्र उपोष्ण। दो जलवायुओं में विभाजित किया है, आर्द्र उपोष्ण। और दूसरी कौन सी है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु। उपोष्ण स्टेपी। तो इन दो जलवायु में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने डिवाइड किया। थ्योरी पार्ट में मैं डिटेल से ये बता चुका हूँ, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में किस प्रकार की जलवायु विद्यमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जलवायु से क्वेश्चन आए तो ये जरूर आपका पूछा जाएगा। तो हरियाणा में कौन सी प्रकार की जलवायु विद्यमान है? तो आपको याद रखना महाद्वीपीय। कौन सी है? महाद्वीपीय। यदि पूरी पूछे आपसे तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु आप लगाएंगे। ठीक है, आगे आएगा वो प्रश्न भी, आगे हम देखेंगे। फिर अगला है प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। अभी हमने बात की थी कि प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हरियाणा में पाई जाती है। अगर डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार पूछे तो 2 लगाना है, हरियाणा की पूछे तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो वर्षा के टॉपिक में मैंने आपको करवाया हुआ है। तो आप देखेंगे जो अपना ये हरियाणा है, ठीक है, रफ डायग्राम में देख लेते हैं। तो अपना जो ये हरियाणा है तो उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो होती है। उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आप लोगों को आंसर लगाना है। तो आप उत्तर देखेंगे, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ठीक है, इसके अलावा उत्तर पूर्व। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा हरियाणा में बारिश देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपसे और वर्षा ऋतु से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो वो भी मैं करवा चुका हूँ। तो वर्षा ऋतु का मौसम कब से कब तक होता है? वो होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक का। कि हरियाणा में भैया जो बारिश होती है ना, 80% जो बारिश होती है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। अभी आप देख रहे हैं तो जून अपना स्टार्ट हो चुका है, तो लगभग जो बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। तो जुलाई से सितंबर के बीच में मैक्सिमम जो 80% जो बारिश है, और सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी तो शिवालिक की तलहटी में, यानी कि उत्तर पूर्व में। यदि आपसे औसत पूछे हरियाणा में कितनी होती मेरे भाइयों, 45 सेंटीमीटर होती है। यदि एमएम में पूछे तो 10 से गुणा कर देंगे, 450। यदि आपको यहाँ पे औसत की बजाय ये भी दिया जा सकता है 40 से 50 होती है, 50 से 60 होती है, या 60 से 80 होती है, तो आप दिल लगाएंगे आंसर 40 से 60 सेंटीमीटर हरियाणा में जो है वो बारिश आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? लगा दोगे भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शीत ऋतु में हरियाणा का कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ठंडा होता है? तो जो ऋतु मैंने आपको करवाई थी थ्योरी पार्ट में, 3 ऋतु करवाई थी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। वहाँ पे पढ़ाया भी था, हर एक चीज़ टेबल में डिटेल से बताया था। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में डिफरेंस भी बताया था। तो वहाँ पर बताया था सबसे सर्वाधिक ठंडा कहाँ पे होता है। दक्षिण में होता है, उत्तर में होता है, कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे जो अपना उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र भैया सबसे ठंडा होता है। यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री तक तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। क्लियर है? कर लोगे भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में किस प्रकार की ऋतु पाई जाती है? अभी यहाँ पे पूछ रहा दक्षिण पश्चिम हरियाणा में ऋतु जो है वो किस प्रकार की पाई जाती है? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पाई जाती है, अर्ध शुष्क पाई जाती है, शुष्क ऋतु पाई जाती है, या कोई नहीं? तो यहाँ पर देखेंगे जो दक्षिण पश्चिम एरिया है वहाँ पे शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है भैया। शुष्क, यहाँ पे शीत भी लिख लेंगे, शुष्क शीत ऋतु। क्लियर है?
अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दे। जलवायु और मिट्टी से जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, अभी हमने पढ़ा था, लेकिन इसका कारण क्या है, ऐसी जलवायु क्यों है? ऐसी जलवायु का कारण है भैया समुद्र से दूरी। ठीक है, हरियाणा की जो समुद्र से दूरी है यही कारण है कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ऋतु से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो गर्म महीना आपसे पूछा गया है तो वो होता है मई जून का। थ्योरी पार्ट में मैंने करवाया था, इस तरीके से पेयर में दे तो वहाँ पे डिटेल से बताया, तो मई जून लगाएंगे। अगर खाली इस प्रकार से दे मई जून जुलाई तो खाली आप मई लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और अधिकतम तापमान कितना रहता है इसमें? तो 49 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और औसत पूछे तो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म और शुष्क पवन चक्की जो है वो चलती है? तो कौन से भाग में चलती हैं भैया, ये बतानी है। उत्तर पूर्व में चलती हैं, उत्तर पश्चिम में, या फिर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में चलती है, ये बताना है। तो जो लू चलती हैं भैया, आप अपना हरियाणा ये देखेंगे। ठीक है, तो जो लू चलती हैं वो चलती हैं दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पे जो है अपनी लू चलती है, तो सी अपना जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला, अभी हमने किया था कि शीतकाल में हरियाणा का तापमान कितना रहता है? तो शीतकाल में हरियाणा का जो औसत तापमान रहता है मेरे भाइयों, यहाँ पे औसत देना चाहिए था 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। और न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम भैया पहुँच जाता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दिसंबर व जनवरी में। ठीक है, और शिवालिक की तलहटी में ये 0 तक भी कई बार पहुँच जाता है। ठीक है, और सबसे ठंडा पूछे आपसे महीना कौन सा है, तो दिसंबर लगाएंगे। अगर दिसंबर पेयर में दिया हो तो दिसंबर जनवरी लगाएंगे। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, यदि पेयर में नहीं है तो केवल आप दिसंबर लगाएंगे। ठीक है, अगला, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? 80% बारिश हमने पढ़ ली, जुलाई से सितंबर होती है भैया। उसके अलावा जो बाकी की बारिश है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। वो कब होती है? शरद ऋतु में, ठंड में। विंटर में जो पूछेगा आपसे बारिश हरियाणा में किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पे हमारी होती है। थ्योरी पार्ट में मैं बता चुका था भाई आपको, तो थ्योरी भी ज़रूर देखें। हर एक चीज़ की जो थ्योरी है अपनी चल रही है रेगुलर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाया जा रहा है। तो भैया कंटेंट आपको दमदार मिलने वाला है, तो शेयर करते रहिए। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट करके भी बताते रहिए। अगला है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस भाग में होती है? सबसे ज़्यादा हमने करी थी उत्तर पूर्व में, शिवालिक की तलहटी में। यहाँ पे पूछ रहा सबसे जो कम होती है राजस्थान से जो सटे हुए इलाके हैं दक्षिण पश्चिमी, जहाँ पे लू चलती है। ठीक है, जहाँ पे क्या चलती है? लू चलती है, जो ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है यहाँ पे। ठीक है, कर लोगे दक्षिणी पश्चिम। नेक्स्ट है कि जुलाई से सितंबर माह के मध्य किन पवनों द्वारा हरियाणा में वर्षा होती है? तो जुलाई से सितंबर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम तो बारिश भैया 80% इसी माह में होती है। और जो ये बारिश होती है किसके कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिमी से जो हवाएं चलती है, जो ये अपना हरियाणा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रफ डायग्राम, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिमी से जो हवाएं चलती है इनके कारण जो है वर्षा होती है। तो सी यहाँ पे अपना जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम। अगला, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो वार्षिक औसत अभी हमने बताया जब वर्षा पड़ी थी 40 से 60 सेंटीमीटर। एमएम में पूछे तो 400 से 600 mm, 10 से गुणा कर देते हैं ना सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए। अगला, हरियाणा के मैदानी भाग में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मैदानी भाग में पूछ रहा भैया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे पीले भूरे रंग की, पथरीली, रेतीली या बलुई मृत्तिका। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पीले भूरे रंग की मिट्टी हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ना दिया होता तो दोमट लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा होता दोमट। अगला, हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी रोसली भी क्या कही जाती है? तो जब थ्योरी करवाई थी वहाँ पर डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी। बीच में मध्यम, फिर हल्की, फिर अत्यंत हल्की, नीचे भारी, फिर आपकी बहुत भारी। ठीक है, 7 भागों में विभाजित थी आपकी, सॉरी 6 भागों में।
ठीक है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने कितने भागों में किया है? 6 भागों में। तो 5 तो हमने ये कर ली थी, मध्यम, हल्की, अत्यंत हल्की, फिर भारी व बहुत भारी। तो 5 तो ये होगी थी। छठी मैंने बताई थी शिवालिक, गिरिपाद्य व चट्टाने। तो रोसली जो मृदा वो किसको कहते हैं? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा अपना रोसली बलुई दोमट। तो यहाँ पे आपको लगाना है रोसली जो होता है अपेक्षाकृत आएगा यहाँ पे, ये कुछ ठीक कर लेना, अपेक्षाकृत बलुई बालू दोमट को, बलुई नहीं बालू दोमट, तो इसको बालू कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, बालू दोमट को। ठीक है, जो बलुई दोमट होती है वो नरम मृदा अपनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जगाधरी तहसील में पाई जाने वाली गिरिपादीय जो मिट्टियां हैं वो क्या कहलाती हैं? तो गिरिपादीय जो मृदा है भैया कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? ऊपर देखेंगे पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। पंचकुला और अम्बाड़ा में जो पाई जाती है उसको तो हम कहते हैं घर, उसको क्या कहते हैं? घर। और जो यमुनानगर के जगाधरी में पाई जाती है उसको कहते हैं कंदी। क्या कहते हैं? कंदी कहते हैं। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, जल ग्रहण करने की क्षमता किस मिट्टी में सबसे कम है? तो सबसे कम कौन सी मृदा में है ये पूछा गया है। तो भैया अत्यंत हल्की, जिसमें चूना होता है। हल्की मतलब चूना क्या करेगा? सारीयता बढ़ा देगा, यानी कि वनस्पतियां वहाँ पे नहीं होंगी। और जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम होती है अत्यंत हल्की में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे तो बालू में। ठीक है, अपेक्षाकृत बालू जो रोसली थी आपकी। अगला, हरियाणा के किस जिले में बालू का प्रदान दोमट मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? तो भैया ये कौन से इलाके में पाई जाती है? फतेहाबाद में, महेंद्रगढ़ में या हिसार में? तो जो बालू का है वो मैंने आपको करवाया था, जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं। तो राजस्थान से सटे हुए इलाके इन सभी में अपनी जो है वो पाई जाती है। तो ये सभी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि हरियाणा के मध्य भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट पाई जाती है, बलुई, काली या रेतीली? तो अपने हरियाणा के मध्य भाग में भैया ये पूछ रहा है, मध्य भाग में, ये जो मध्य भाग है, तो यहाँ पे मध्य भाग में बतानी भैया कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो दोमट मिट्टी पाई जाती सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोरनी यानी कि पंचकुला क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली। ठीक है, दलदली तो नहीं है, दोमट्टी भी नहीं, कच्छारी भी नहीं, तो आप लगाएंगे पथरीली। ठीक है, अगला, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो हरियाणा का कौन सा जिला भैया जो रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा। अब देखो रेतीला कौन सा होगा? जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका होगा। ये अपना राजस्थान है, इधर ये कौन सा है? राजस्थान है। तो अपना देखेंगे सोनीपत यहाँ पे है। सोनीपत कहाँ पे है? यहाँ है। तो राजस्थान से थोड़ी सी दूर है, बाकी सारे के सारे राजस्थान से सटे हुए। ये सिरसा अपना हो गया, भिवानी हो गया, फिर अपना महेंद्रगढ़ हो गया। तो ये राजस्थान से सटे हुए इलाके, ये रेतीले हैं सिवाय किसके? सोनीपत के। अगला, लाल चेस्टनट मिट्टी जो है हरियाणा के किस ज़िले में पाई जाती है? तो मैंने मैप में करवाया था भैया, लाल चेस्टनट जो मिट्टी है वो यमुनानगर में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल चेस्टनट मिट्टी आपको करवा दी है मैंने। ठीक है, तो ये थे अपने जलवायु के और मिट्टियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी आप थ्योरी देखेंगे तो कंप्लीट आपको दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना है वीडियो कैसी आप लोगों को लगी। ठीक है, तो थैंक यू सभी को।